सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भरा तो काठगोदाम का एएसआई ऑफिसर 20,000 रंगे हाथ रिश्वत लेते सीबीआई ने पकड़ा है। 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे एएसआई। 20,000 दो, आपका मामला दफा दफा करेंगे, नहीं तो आपको ज्यादा पैसे लग जाएंगे, मैं आपकी गाड़ी को सीज कर दूंगा। सीबीआई ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन के एएसआई को 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब कोर्ट में होगी पेशी। जी हाँ, क्यों पकड़ा, कब से धरपकड़ चल रही थी और क्या है मामला, सारा कुछ आज बताते हैं। कौन वो एएसआई अधिकारी था उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, और सीबीआई ने उसको क्यों पकड़ा और किस मामले में पकड़ा और क्यों वो रिश्वत ले रहा था। इस तरीके से जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की निशानी कहीं ना कहीं अभी भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पर। तो काठगोदाम से एक बहुत बड़ी खबर आई है, 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रिशियन को भी गिरफ्तार किया है जो रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और एएसआई को भी गिरफ्तार किया है। एएसआई कौन है, क्या है, कहाँ का है और क्या मामला रहा, और 20,000 किस चीज की रिश्वत थी, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के ठीक यहाँ पर ये ब्रिजलाल हॉस्पिटल है, इसके बाहर हूँ। इसके बाहर से ये शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पीछे का जो एरिया है ना, काफी अच्छा लग रहा है। देखो गाड़ियां भी चल रही हैं और लाइटें भी एकदम जली हुई है, तो ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर। तो यहीं पर एक ट्रक खड़ा है। तो ये इसी ट्रक, अभी ये ट्रक नहीं, इसी तरह का एक ट्रक था। ये नहीं कि ये ट्रक, ये तो ऐसे खड़ा है। इसी ट्रक की वजह से उस एएसआई अधिकारी को अभी यहाँ जेल जाना पड़ सकता है, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो यही वजह रही। पूरा मामला बताते हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग क्या इस तरीके से अभी भी यहाँ पर हल्द्वानी में चल रहा है क्या, या फिर सरकारी जो अधिकारी हैं ऐसे रिश्वत ले रहे हैं? होता क्या है, कुछ दिन पहले इसी तरह का एक ट्रक होता है, वह ट्रक रेलवे स्टेशन में जाता है और वहां कुछ सामान उतारता है या कुछ करता है, तो उसकी वजह से ना रेलवे का जो भी सामान, जो प्रॉपर्टी है, उस पर नुकसान हो जाता है। कहीं पर दीवार या कुछ, अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है कि क्या सामान हुआ। मैं वहां जाके पूरा क्लियर आपको दूसरी वीडियो में भी बताऊंगा कि रेलवे का कुछ नुकसान हो जाता है ऐसे एक ट्रक से। रेलवे की संपत्ति को, कहने का मतलब सीधी भाषा में, रेलवे की संपत्ति को एक ट्रक से नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है तो उस ट्रक को जो एएसआई अधिकारी वहां होते हैं, एएसआई कौन होते हैं, उसका मतलब यह है कि सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। एएसआई जो रेलवे का, जो पुलिस के अंतर्गत ही आता है, सहायक उप निरीक्षक के पद पर था, और एक इलेक्ट्रिशियन भी था। तो वो दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो होता क्या है, उन दोनों ने मिलके जो भी नुकसान हुआ था, जो भी हुआ था, तो उसके चलते ट्रक को सील कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, उसको दिया नहीं था, अपने कब्जे में ले लिया था, उसको सील करके रखा हुआ था कि भाई आपने हमारे वहां इस तरह से नुकसान किया है रेलवे की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, तो अब हम इस ट्रक को सील करेंगे, नहीं तो आपसे पैसा लेंगे। तो काफी दिन यह बात चलती रही। तो उसके बाद जो एएसआई ऑफिसर था, उसने 2 लाख रुपए की मांग करी। आप ध्यान से सुनिए, पहले उसने 2 लाख रुपए की मांग करी। उसके बाद जो ट्रक का जो मालिक था, उसने काफी बोला, उसको काफी जो भी हुआ, मामला जो भी हुआ, उसको रफा दफा करने की बात कही गई। वहां पर ट्रक मालिक ने कहा कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इतना नहीं है, ये वो बहुत सारी बहसें हुई, बहुत सारी बातें भी वहां पर हुई, मगर 2 लाख रुपये देने को तैयार नहीं हुआ ट्रक मालिक। तो उसके बाद ट्रक मालिक ने काफी बातें करी। उन रेलवे के जो भ्रष्ट ऑफिसर जो अभी रिश्वत लेके रखे हाथों सीबीआई ने पकड़े हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो 2 लाख से ना 20,000 रुपये आता है। पहले तो 25,000 रुपये आता है कि यार आप मेरे को 25,000 रुपये दे दो और हम इस मामले को रफा दफा करेंगे। ध्यान से सुनिए, हम इस केस को रफा दफा करेंगे, मतलब जो भी आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसको रफा दफा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे सब मामला गोल कर देंगे अंदर ही अंदर, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी। उसके बाद 25,000 में आता है, तो 25,000 में भी बात नहीं बनती है, तो बड़ी मुश्किल से बात बनती है 20,000 में। 20,000 तो हम मामला रफा दफा कर देंगे। वो ट्रक ड्राइवर और वो जो मालिक है, वो भी सीबीआई की जांच करते हैं। उनको चुपचाप से बोलता है हल्द्वानी सीबीआई को कि ऐसे ऐसी बात है और वो रिश्वत लेने की मांग कर रहा है। तो वो अपने साथ एकदम सीबीआई को ले जाता है, एकदम चुपके से सीबीआई को ले जाता है। उसको पता नहीं रहता है, जो ये ऐसा होता है, उसको पता नहीं रहता है कि भाई मेरे पीछे सीबीआई भी है, यहाँ पर सीबीआई जांच कर रही है और देख रही है पीछे से, ऐसा पता नहीं रहता है। उसके बाद जैसे ही सीबीआई पीछे से आती है,
तो वह जो ट्रक का जो मालिक था वो उसको पैसे दे रहा होता है, तो सीबीआई ना उसको धर दबोच देता है। सीबीआई के तो बहुत सारे सबूत होते हैं क्योंकि उनके पास खुफिया कैमरा भी होता है, तो वो रगे हाथों पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो दूसरा और होता है, जो इलेक्ट्रिशियन जो बिजली विभाग में काम करता है रेलवे में, वो भी वहां पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको भी रिश्वत दी उसने और वो भी पकड़ा गया। तो सीबीआई ने दोनों को मौके हालात पर पकड़ा, रगे हाथ जिसको बोलते हैं, को अभी फिलहाल कस्टडी में है। 24 घंटे की पुलिस कस्टडी होती है। उसके बाद अगर 24 घंटे में उनके साथ जो भी तथ्य होते हैं, जो भी मामले होते हैं, अगर पुलिस उसमें सर्टिफाइड नहीं होती है तो पुलिस जिलाधिकारी जो है उससे आज्ञा लेनी होती है कि यार हमको अभी 24 घंटा और दीजिए। जो उप जिलाधिकारी है वो अनुमति देते हैं कि ठीक है 24 घंटा और रखिए। तो मैक्सिमम 2 दिन रखने का प्रावधान होता है कानून के तहत, 24 घंटे और 48 घंटे। इसमें सीबीआई जो भी पुलिस जांच करती है, कस्टडी करती है, उसको जो भी मामला हुआ रहता है उसमें पूछताछ करने के बाद उसके बाद उसको सीधा जेल भेज देती है। बस 24 घंटे के अंदर हुआ तो हुआ, नहीं तो 48 घंटे में तो जेल भेजना ही भेजना है। फिर हाल न्यायालय में उनकी पेशी होगी और वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लगा लो अब एक इतना बड़ा रेलवे का कांड यहाँ पर हो गया है, रंगे हाथों इस तरीके से अभी भी रिश्वत ले रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, भ्रष्ट जो ऑफिसर है और अभी भी रिश्वत ले रहे हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की वो घटना है। आरपीएफ दरोगा जो पकड़ा गया है उसके अभी ना 5 साल बाकी थे। उसका नाम था हरीश, उसके अभी रिटायरमेंट के 5 साल बाकी थे। सोचा होगा कि 5 साल रहे हैं और गुल्ला अंदर कर लो। 5 साल अभी उसके बचे थे। उससे पहले जो पेंसिल पट होता है, जो वो नौकरी होती ना, उसमें लाल स्याही चल जाएगी, चलना भी जरूर है। अब उसको क्या मिलेगा, पैसा या नहीं मिलेगा। जो दरोगा था हरीश अफसर, वो अभी कस्टडी में है, न्यायालय में पेश होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो ट्रक का जो मालिक था उसने कैसे प्लानिंग करी, अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, ये खबरें में नहीं है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। उसने इस तरीके से प्लानिंग करी कि पहले उससे जो भी एसआई था उसको बहुत समझाया, वो समझा नहीं, बहुत समझाया, बहुत कुछ करा, मगर आड़ा टेढ़ी करके पैसे की बात करने लग गया। तो जो ट्रक का जो मालिक था उसने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा किया, उसने दिमाग लगाया और उसने सीबीआई को ही बुला लिया। वहां पर सीबीआई के पास गया, वो हल्द्वानी में कोतवाली के बगल में ही है, वहां गया और वहां से सीबीआई को लेके गया। तो उसको भनक तक नहीं लगनी दी कि रेलवे ऑफिसर को कि मेरे पीछे सीबीआई भी है। उसने सोचा कि ट्रक ड्राइवर है, कुछ नहीं करेगा, हल्के में उसने ले लिया। तो कभी भी ना किसी को भी आप हल्के में ना लीजिए, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, या फिर ऑटो ड्राइवर हो, या फिर ट्रक ड्राइवर हो, आप ना किसी को भी हल्के में मत लीजिए। हल्के में लोगे तो आपके साथ ना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा अगर आप गलत करेंगे तो आजकल ना आप सोच समझ के काम करिए। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं ना तो बिल्कुल सोच समझ के काम करिए। आप क्या उसको नौकरी में रहना चाहिए, क्या उसको सरकारी पैसे से उसका पेट नहीं भर रहा था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर अभी भी हमारे देश में है। देश की तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ काठगोदाम में, हल्द्वानी में भी ऐसे भ्रष्ट नेता है। बीच में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी यहाँ पर पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, उनको रंगे हाथों पकड़ा था। इस बार रेलवे का जो एएसआई अधिकारी है, सहायक, उसको पकड़ लिया गया है। तो अभी यहाँ पर पूरा चर्चा का विषय यहाँ पर हल्द्वानी शहर में बना हुआ है, खासतौर पर काठगोदाम में। लोग देखे रहेंगे क्या हो गया करके, एकदम से हथकड़ी लगा के एएसआई अफसर को एकदम ले जाना, गिरफ्तार करके, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ट्रक मालिक को मैं सल्यूट करता हूं कि इस तरीके के जो भ्रष्ट नेता होते हैं और इस तरीके के जो भ्रष्टाचार करते हैं उस पर लगातार लगाम कसनी चाहिए। और उसने बहुत अच्छा सूझबूझ के दिमाग था वो यूज करा और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। अब देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है या फिर वो जेल जाता है। रंगे हाथों तो पकड़ा है, अब वो कितने महीने के लिए सस्पेंड होता है, उसको क्या नौकरी से बर्खास्त होता है या क्या होता है, ये आने वाला वक्त अब बताएगा। क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अभी उसको ना न्यायालय में पेश होना है, कोर्ट में गवाही देनी है, उसको कोर्ट में बताना है कि भाई क्या क्या हुआ, क्योंकि सबूत सामने है, सीबीआई गई है वहां। तो आपकी क्या राय है, क्या ऐसे लोगों को क्या रखना चाहिए नौकरी पे या नहीं रखना चाहिए? एक ट्रक ड्राइवर को आप रिश्वत ले रहे हो, लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे हो और फिर उसके बाद लाखों में 20,000 में आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है, कभी निंदनीय घटना है इस रेलवे विभाग के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसने सोचना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एकदम नौकरी से निकाल देना चाहिए जो ऐसे रिश्वतखोर हैं और रिश्वत मांग रहे हैं। तो तमाम इस तरीके की खबरें मैं लेके आऊंगा। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो कैसे लेके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि अगर आपके आसपास कोई भी रिश्वत ले रहा है ना तो उसकी चुप्पी से वीडियो बनाओ और सीबीआई को ले जाओ और रखे हाथों पकड़ाओ।
सीधे अंदर करो इनको, ऐसे भ्रष्ट, चाहे वो नेता हो, किसी भी क्षेत्र में पार्षद हो, या फिर कोई ग्राम प्रधान हो, कोई भी व्यक्ति हो, या फिर वकील हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है तो उसको ना बिल्कुल छोड़िए मत, आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। तो यही जानकारी थी। अब नेक्स्ट जानकारी क्या आती है, क्या उसको जेल होती है या बर्खास्त होता है, उसकी भी हम लगातार रिपोर्ट देंगे आपको। बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।